Hello friends. Today we are going to see the next point, that is login and logout. हम सब लोगों को पता है कि what is meant by login and what is meant by logout. Login is nothing but suppose we want to get admitted or we want to get enter into something, then we need some login. अगर हमें Gmail या कुछ भी हमारा अकाउंट होता है उसमें अगर हमें एंटर करना है तो हमें पहले उसका लॉगिन जनरेट करना पड़ता है एंड वंस you have a login, then you can enter into that portal or that mail. जनरल इन जनरल लॉगिन का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है, व्हाट इज मीन बाय लॉगिन एंड व्हाट इज मीन बाय लॉग आउट. अगर उसको हम टेक्निकली देखना चाहें तो द लॉगिन प्रोग्राम इज यूज टू एस्टैब्लिश अ न्यू सेशन. लॉगिन क्या है? तो एक प्रोग्राम है, ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है जिसके थ्रू अगर हमें कोई लॉगिन के लिए कोई यूज़र नेम या पासवर्ड, ये दो चीज़ें अगर मिली हुई है तो उसका इस्तेमाल करके हम उसमें एंटर कर सकते हैं. हमें पता है कि जब हम कोई भी ईमेल एड्रेस निकालते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस निकालने से पहले हमें साइन अप करना होता है. जब हम साइन अप करते हैं तो उसमें हमें हमारे हमारे जो है डिटेल्स एंटर करने पड़ते हैं. सो डिटेल एंटर करने के बाद हमें कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहाँ पर जनरेट करने होते हैं, जैसे कि हमारा यूज़र नेम है या हमारा पासवर्ड है. एक बार वो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड अप्रूव हो गया तो हम वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम उसमें एंटर कर सकते हैं. सेम वे इन ऑपरेटिंग सिस्टम there are certain usernames and passwords are there. With the help of that username and passwords we can enter into the operating system. It is very simple. When we call from a shell, a login should be executed, or the login which will cause the user to exit from the current shell. अभी यहाँ पर जो है तो हम कुछ लॉगिन एंटर कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो शेल के थ्रू एंटर हो रहा है. हम देख सकते हैं कि हम लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट वी विल हैव टू राइट एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द शेल. द यूजर इज प्रॉम्प्टेड फॉर अ पासवर्ड. जब हम यूज़र नेम एंटर करते हैं तो हमें उसका पासवर्ड के लिए कमांड प्रॉम्प्ट हमें इंटीमेट करता है. देन वी विल हैव टू एंटर अ पासवर्ड. इफ द पासवर्ड इज enabled, then we will have to enter the password. अगर पासवर्ड रॉन्ग हो गया तो हमें उसमें एंट्री नहीं मिलती है. अगर पासवर्ड करेक्ट होगा then and then only we can enter into the system. सो अगर हम आगे जाकर देखते हैं तो द लॉगिन इज अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ न्यू सेशन विद द सिस्टम एंड इट इज़ नॉर्मली इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द रिस्पॉन्डिंग टू द लॉगिन प्रॉम्प्ट ऑन द यूजर्स टर्मिनल. जो लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़र टर्मिनल प्रोवाइड किया हुआ है उसमें हम इस लॉगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच रिक्वायर्ड अ यूज़र नेम एंड अ पासवर्ड. उसके लिए सिंटैक्स भी है. लॉगिन हमें लिखना पड़ेगा एंड डैश पी डैश एच. व्हाट इज मीन बाय डैश पी, व्हाट इज मीन बाय डैश एच is given. They are the options which are available for login. हमें सब ये देखना है. आगे जाके हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे at that time we will see how we can get login and how we can log out from the session. डैश पी जो है तो प्रिजर्व एनवायरनमेंट है और डैश एच जो है वो है नेम ऑफ द रिमोट होस्ट. जो हम देख सकते हैं कि हमारे लैब में भी उसका रिमोट होस्ट किया हुआ है, वो वहाँ पर दिया हुआ है. और यूज़र नेम इज़ नथिंग बट इट इज़ योर यूज़र नेम. तो इस दिस इज़ वन टाइप ऑफ सिंटैक्स जिसका इस्तेमाल करके हम लॉगिन हमारे सिस्टम में एस्टेब्लिश कर सकते हैं.
So it is very simple. The same way that you are entering your username and password into the Gmail, on the same way you can enter your username and password credentials into this Linux operating system with using with the interacting with the shell by using the टर्मिनल विंडो का इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं. एंड व्हाट इज मीन बाय लॉग आउट तो हमको सबको पता है. वंस वी हैव गेट लॉग्ड इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इट इज वेरी सिंपल टू गेट लॉग आउट फ्रॉम द सेशन. जस्ट वी विल हैव टू गिव, हमें सिर्फ क्या करना है, लॉग आउट कमांड एंटर करनी है. वी विल लॉग आउट फ्रॉम द करंट यूजर सेशन, जो करंट हमारा सेशन क्रिएट हुआ है उसमें से हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे. लॉग आउट कमांड अलाउज यू टू प्रोग्रामेटिकली लॉग आउट फ्रॉम योर सेशन, causes the session manager to take the requested action immediately. आप उसमें से लॉग आउट हो जाएंगे. आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, नो आउटपुट ऑन स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, द करंट सेशन विल बी लॉग आउट. अभी इसमें एक सिंपल छोटा सा एक पार्ट है, वो है रिमोट लॉगिन का. रिमोट लॉगिन क्या होता है, तो लॉगिन दैट अलाउज अ यूजर टर्मिनल टू कनेक्ट टू अ होस्ट कंप्यूटर via a network or direct telecommunication link and to interact with that host computer as if the user terminal were directly connected to that host computer. इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे. अगर आप अपने आपके कंप्यूटर लैब में बैठे हैं, अगर आप मशीन नंबर 1 पे बैठे हैं और आपको मशीन नंबर 12 से कम्युनिकेट करना है. सपोज आप मशीन नंबर 1 से कुछ फाइल कॉपी करना चाहते हैं ऑन मशीन नंबर 12, देन यू कैन डू द रिमोट लॉगिन. आप क्या कर सकते हैं, उस मशीन का रिमोट लॉगिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स IP एड्रेस. यू कैन do the remote login process, and once you have logged into that machine of node number 12 suppose, then you can copy that file from the machine 12 to 1 or 1 to 12. Anyway, you can connect with the machine and you can copy the files and you can interact with the system by using remote login. It is very simple. Once our practical sessions will be started, then I will show you how we can do the remote login and how we can do the login and log out process. So this is a very simple thing. This is very simple point, login and log out. I hope you people have understand this one. If you have any doubt, if you have any query, you can put it onto the discussion forum so that I will give you the answer. So thank you all.